नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पशु रखते हैं, आप गाय पालन में रुचि लेते हैं, आप देसी गाय की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप एक विशेष प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप उनकी विशेष देखभाल नहीं करेंगे तो उनसे आपको कोई आशानुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। तो पहला कोशिश ये करनी है, पहला प्रयास ये करना है कि जो भी पशु आपके पास हैं, जो भी गाय आपके पास हैं, उनकी नियमित रूप से वार्मिंग होनी चाहिए, उनके पेट के कीड़ों की सफाई होते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी पशु के पेट में कीड़ों की का संक्रमण होता है, पैरासाइट वहाँ अपना कार्यक्रम कर चलाते रहते हैं, वो पशु की ग्रोथ को रोक देते हैं। पशु के स्वभाव व्यवहार में तो बदलाव लाते ही लाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। पशु अपनी ग्रोथ को पाने की वजह से कमज़ोर पड़ता चला जाता है, सुस्त रहना चला जाता है। वो अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से कई ऐसे संकेत देने लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि किसी पशु के पेट में कीड़े हों तो वो खाने में कम रुचि दिखाने लगता है, उसकी आँखों में गंदगी उतर आती है, ढीठ आने लगती हैं, कई बार उसकी आंखों से पानी टपकने लगता है। और सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि ऐसे पशु के गोबर से बदबू आती है, दुर्गंध आती है। कई बार गोबर में आपको उन जो पेट के कीड़े हैं, जो आंतकृमियाँ हैं, उनके अंडे भी दिखाई दे जाते हैं। कई बार वो कुछ आंतकृमि भी गोबर में घूमते हुए, उम्र में चलते फिरते नजर आ जाते हैं। कई तरह के आंतकृमियाँ होते हैं, लेकिन सामान्यतः दो आंतकृमि हमारे पशुओं को, हमारी पशुओं को ज़्यादा परेशान करते हैं। उनमें से एक है गोल कृमि, दूसरा है फीता कृमि। फीता कृमि की लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन गोल कृमि और जो केंचुआ कृमि हैं, ये तो सामान्यतः पशुओं को आक्रामक करते हैं। क्योंकि यहाँ पशु रहते हैं, वह आसपास इन कृमियों के अंडे रहते हैं, या ये आसपास के किसी सरोवर में, किसी तालाब में, पोखर में पानी पीने जाते हैं, या फिर दूसरे पशुओं के संपर्क में आते हैं, तो उनसे ये संक्रमित हो जाते हैं। या फिर जो चारा पानी ये प्रयोग करते हैं, उनसे भी संक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में इन आंतकृमियों का संक्रमण उनके ऊपर होता रहता है। और ये बच्चियों पर नहीं, वयस्क जो पूरे विकसित पशु हैं, उनके पेट के अंदर भी ऐसे आंतकृमियों का संक्रमण रहता है। तो यदि आप अपने पशुओं में कि स्वभाव व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन देखें, उनकी गोबर में बदबू देखें, या आंतकृमियों के अंडे दिखाई दें, तुरंत उनका आपको इन आंतकृमियों से मुक्ति कराने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह कई बार पशु कपड़े खाने में, मलमूत्र की तरफ आकर्षित होने में, या चमड़ा चबाने में, प्लास्टिक की तरफ आकर्षित, ऐसे प्लास्टिक वगैरह खाने लग जाते हैं, तो ये भी संकेत हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विकृतियां हैं, या तो उसके शरीर में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी है, या फिर आंतकृमियों का भयंकर संक्रमण है। तो ऐसे में अपने पशु को आंतकृमियों से मुक्त कराने के प्रयास करने चाहिए। जब तक आप उनसे मुक्ति नहीं दिलाएंगे, तब तक उनकी विकास की प्रक्रिया सामान्य नहीं हो पाएगी, उनकी ग्रोथ जो सामान्य तरीके से आगे नहीं हो पाएगी। और यदि इसका शीघ्र प्रयास नहीं किया, तो फिर आगे चलकर भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपका पशु 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो और ऐसे में यदि वो आंतकृमियों संक्रमित में हो जाए, तो उसकी विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, उसके शरीर के अंदर कई तरह के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा जाता है, वो सुस्त पड़ा रहता है। फिर आगे चलकर उसका हीट का जो कार्यक्रम है, हीट का जो पीरियड है, वो विस्थापित होता चला जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि जिन बछड़े बछड़ियों को आंतकृमियों के संक्रमण से बार बार गुजरना पड़ता है, वो अपनी वयस्कता को, अडल्ट जो पॉवर्टी है, वयस्कता की जो आयु है, उस समय से प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए जो जैसे कि हमारी बच्चियों को 1.5-2 साल के आसपास वयस्क हो जाना चाहिए, उनमें हीट के लक्षण प्रकट होते जाने चाहिए, लेकिन आंतकृमियों के प्रकोप के कारण उनका यही कार्यक्रम 1.5 से 2 साल की जगह 3 और 3.5 साल तक विस्थापित हो जाता है। इसी तरह जो नंदी हैं, जो बुल हैं, क्योंकि यदि हम नंदी के रूप में बछड़े की पालना कर रहे हैं, हमें उसे नंदी बनाना है, तो उसके अंदर भी पुबर्टी के लक्षण हैं, जो वयस्कता के लक्षण डिले हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने पशु को का सामान्य विकास हो सके, वो अपने सही कार्य क्षमता को प्राप्त कर सकते, अपने अंदर वो लक्षण पैदा कर सके जिनकी अपेक्षा हमें है, उनके लिए उनका समय समय पर जो डिवार्मिंग का कार्यक्रम है, कीड़ों से मुक्ति देने का जो
एक प्रक्रिया है वो होते रहना चाहिए। और मुक्ति कराना कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप घरेलू उपाय अपनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सहज हैं। इसके लिए आप बायोबिडिन का पाउडर यूज़ करा सकते हैं। बायोबिडिन के बारे में सुना होगा। बायोबिडिन हम अपने बालकों को भी देते हैं, हम मनुष्यों में प्रयोग करते हैं। तो आप अपने पशुओं को बायोबिडिन का सेवन करा सकते हैं। 10-15 ग्राम के आसपास बायोबिडिन का चूर्ण उनको पानी के साथ में या गुड़ का लड्डू बना के दे सकते हैं। इसके अलावा उनको काली जीरी दे सकते हैं। काली जीरी 10 ग्राम और बायोबिडिन 10 ग्राम दोनों को मिला के, दोनों का पाउडर बना के गुड़ के लड्डू के रूप में उनको खिला सकते हैं। इनके साथ में चाहे तो आप 10 ग्राम के आसपास हींग दे सकते हैं। तीनों को यदि आपने एक साथ मिलाना है तो 7-8 ग्राम के आसपास हींग ले लो, 10-12 ग्राम के आसपास आप बायोबिडिन ले लो, 10-12 ग्राम के आसपास आप काली जीरी लो। इन तीनों को मिला के महीने में 1 से 2 बार अपने पशुओं को देते रहें तो इससे भी उनके पेट की जो आंतकृमियों की समस्या है दूर हो जाती है। और उसके बाद आप देखोगे कि उनके शारीरिक विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। हाँ, आप जब भी अपने गाय बछड़े को डिवार्मिंग करते हैं उसके बाद उनका जो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो लीवर टॉनिक के रूप में और आपको कुछ ना मिले तो जो घृतकुमारी होती है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, तो एलोवेरा का जो क्वाथ है, एलोवेरा का जो गूदा है, आप उसका सेवन करा सकते हैं। आप गाय के बछड़े को बछड़ी को करीब 30-35-40 ग्राम तक का जो एलोवेरा का जो गूदा है वो सहजता से सेवन करा सकते हैं। उसका प्रयोग भी गुड़ के साथ कर सकते हैं या फिर उसका आप जूस सा निकाल के उसको पिला सकते हैं। इससे भी उसकी लीवर को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है, लीवर की सुरक्षा होती है। और इस एलोवेरा को कम से कम 5 दिन तक रहना चाहिए। वैसे ये एलोवेरा का जो गूदा है, एलोवेरा का जो घनसत्व है, एलोवेरा का जो रस है, ये उसके शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, रूमन की प्रक्रिया सुधरती है। और इसके अलावा उसके अंदर जो हार्मोनल बदलाव आने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे शरीर के अंदर उम्र के हिसाब से कई तरह के हार्मोन बदलाव आते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ हार्मोन अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वयस्कता की बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, जैसे लड़कियों में 13-14 साल के आसपास मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो मासिक धर्म की शुरुआत के लिए उसके अंदर स्त्रोचित गुण वाले हार्मोन्स जो हैं, एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन की जो प्रक्रिया है उसमें एकाएक वृद्धि आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक इसी तरह यदि हमारे बच्चे हैं वो अपनी किशोर अवस्था को छोड़कर प्रौढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वयस्क होते हैं, तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक इसी तरह पशुओं के साथ में भी है। तो इन जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनको सामान्य स्तर पर लाने में भी एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो एलोवेरा का प्रयोग करते रहना चाहिए। इनके अलावा यदि आप अपने जो बछड़ियाँ हैं उनके सामान्य शारीरिक विकास को जारी रखना चाहते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको कई तरह के काप स्टार्टर्स हैं। आज के कई तरह के ऐसे स्टार्टर बाजार में मिलते हैं, आप उनको सेवन कर सकते हैं। वैसे इनको घर पे ही बना सकते हैं, जिनकी चर्चा मैंने पहले कभी कर दी है। हाँ, इनके साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर का अर्थ है कि शारीरिक वृद्धि, शरीर में टॉनिक के रूप में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण हमें सहायता मिलती है। इन ग्रोथ प्रमोटरों से शारीरिक विकास तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, जो शारीरिक अंग हैं वो भी अपनी जो शीर्ष अवस्था है, जो अपनी परिपक्वता है, वो सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। शारीरिक अंगों की प्रक्रिया अपने समान लेवल को प्राप्त कर लेती है, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के ग्रोथ प्रमोटर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम एक बंसी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो कंपनी है उसने बहुत अद्भुत जो पदार्थ हैं और कुछ हार्मोनल तत्वों के साथ रखे हैं। उसके अंदर सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स भी हैं और मिनी मिनरल्स भी हैं, ट्रेस मिनरल्स भी हैं। उसके अंदर ह्यूमन को के जो माइक्रोफ्लोरा हैं उनको मल्टीप्लाई, उनकी ग्रोथ वृद्धि के लिए भी कई तरह के तत्व डाले गए हैं, तो उसका प्रयोग भी करा सकते हैं। और उनके प्रयोग से जो पशु को आप चारे के रूप में या काप स्टार्टर के रूप में जो भी देंगे उसकी भरपूर आपूर्ति तो उसको होगी, शरीर भी उसका पूरा उपयोग कर पाएगा, उसके ग्रोथ में, उसके शारीरिक विकास में ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद मित्रों।